मतलब कि जब तक आप रहेंगे तब तक आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर इनकम आपको मिलता रहेगा। और ये जो इनकम है ये इनकम आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ऐसे तो हमारे पास लिमिटेड पे भी है, और आप चाहें तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप जिंदगी भर की आप इसको ले सकते हैं ये इनकम को। और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की सबसे खास बात है कि अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से कम का है, ठीक है, तो आपका जो इनकम रहेगा, जो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, वो पैसा टैक्स फ्री रहेगा। अभी रेगुलेटरी चेंजेस आया था जिसकी वजह से ये लास्ट ईयर, ठीक है, जहाँ पे ये बताया गया था कि अगर आपका जो प्रीमियम है, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, वो पैसा आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है, तो आपके इनकम पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा या जो रेगुलर इनकम मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख तक का जो इनकम है, 5 लाख तक का अगर आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो उसमें जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और गारंटी के साथ एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है। नॉर्मली क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपका पैसा टाइम से निकल पाएगा या नहीं। मान लेते हैं जिस समय आपको पैसों की जरूरत है, उस समय मार्केट थोड़ा सा हो सकता है क्रैश किया हुआ रहे, मार्केट करेक्शन का टाइम रहे, रिटर्न आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखे उस टाइम पे। जैसे कोविड के टाइम पे कुछ समय के लिए हुआ था, मार्केट क्रैश किया था। उस समय लोगों को पैसों की जरूरत थी, लेकिन लोग पैसा चाह के भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनका जो रिटर्न था मार्केट में वो उतना अच्छा नहीं था, बहुत लोग नुकसान पे भी थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस समय आपको पैसों की जरूरत रहती है उस टाइम पे आप पैसा निकाल नहीं पाते, ठीक। तो यहाँ पे आपको गारंटी है और साथ ही साथ पीस ऑफ माइंड है कि आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आप जब चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड बेनिफिट देखेंगे मैक्स लाइफ के पार फंड का एडवांटेज। पार फंड क्या होता है, एक पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट क्या होता है? इसका मतलब है कि मार्केट में जितने भी तरह के प्लान अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे, वो सारे प्लान जो है आपके या तो 100% गारंटीड वाले होते हैं, दूसरा बोनस वाले प्लान होते हैं, तीसरा मार्केट लिंक होते हैं जहाँ पे यूलिप रहता है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अभी जो सेकंड वाला मैंने बताया जहाँ बोनस एलिमेंट रहता है वो, इसमें क्या होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर जो पैसा डाल रहा है प्रीमियम के रूप में, उस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगहों पे। कुछ पैसा रियल एस्टेट में जाता है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी जाता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। लेकिन इसमें आईआरडीए का गाइडलाइन दिया हुआ है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज ही रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, मनी मार्केट में लगा सकते हैं, ताकि कस्टमर को गारंटीड रिटर्न मिल पाए, ठीक है। लेकिन 5 से 10% पैसा इक्विटीज में भी लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कस्टमर को रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो लोअर टिकट साइज पे भी मान लेते हैं कि अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए का भी अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। जो फीमेल कस्टमर्स हैं, अगर आप किसी फीमेल कस्टमर को ये प्लान दे रहे हैं, तो उनको 0.75% का डिस्काउंट मिलता है थ्रू आउट दी पीपीटी। मतलब अगर वो 12 साल प्रीमियम जमा करेंगी तो पूरे 12 साल तक हर एक साल उनको 0.75% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर कोई है, जैसे कोई पहले से ही मैक्स लाइफ का प्लान चला रहा है, तो उसको वहां पे हम लोग 2% का एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। थर्ड है कवरेज अगेंस्ट डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो नॉर्मल किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डेथ के अगेंस्ट में तो कवर रहता ही रहता है, ठीक है। डेथ के अगेंस्ट में कवर रहता है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि राइडर, सर मैं एक सेशन में हूँ, मैंने मैसेज देखा आपका, मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करूँ, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। थैंक यू। ओके। तो नॉर्मली किसी इंश्योरेंस में डेथ के अगेंस्ट में तो कवर रहता ही है। डेथ के अगेंस्ट में मतलब रिस्क रहता ही है कि अगर डेथ हो रहा है तो वो रिस्क कवर रहेगा और आप नॉमिनी को वो डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। लेकिन आप राइडर्स अटैच करके, डिफरेंट राइडर्स हैं हमारे पास में, सीआईडीआर क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, एक्सीडेंटल डेथ राइडर हो गया, ये अटैच करके आप
और भी ज्यादा प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर किसी तरह की बीमारी होती है, ठीक है, 64 क्रिटिकल इलनेस का लिस्ट है हमारे पास में, तो उन 64 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है, तो एक सम एश्योर्ड जो भी आप प्लान लेने के समय ऑप्ट कर रहे हैं, वो उतना सम एश्योर्ड दे दिया जाता है, और फिर डेथ होने के बाद जो है वो पैसा उनको वापस दिया जाता है। हेलो। अब हम लोग ये प्रोडक्ट क्या है ये समझते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स, गिव एंड गेट सिनेरियो, कि ये क्या फीचर्स है और कितना पैसा देने पे कितना पैसा वहां पे उनको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स से। तो यहाँ पे जो एंट्री एज है, मैक्सिमम एंट्री एज हम लोग 60 साल तक कवर करते हैं, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 100 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि मैच्योरिटी एज जो है वो 100 ईयर्स तक हम कवर कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज जो है पीपीटीज के रूप में वो कई सारी है, मतलब कि अगर आप लोअर सेगमेंट में लोअर पीपीटी आप लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप 6 साल ही पैसा पे करना चाहते हैं, तो आप 6 साल ही पैसा पे कर सकते हैं। आप 8, 6, 8, 10, 12, 15, ये ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, गारंटेड इनकम विथ मनी बैक, तो मनी बैक का ऑप्शन है जो कि पीपीटी के बाद आपको 3 बार मनी बैक यहाँ पे मिलता है, पीपीटी के 1 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद, और फिर से 11 साल के बाद में। तो टोटल 3 गारंटीड मनी बैक्स इस सेगमेंट में मिलते हैं। तीन, ये जो प्लान है इसमें 3 ऑप्शंस हैं। अर्ली इनकम, अर्ली इनकम विद गारंटीड मनी बैक एंड डिफर्ड इनकम। अब ये अर्ली इनकम जो है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, आप प्रीमियम जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करने के बाद लास्ट में एक साथ आपको मैच्योरिटी मिलती है, या फिर किसी किसी प्लान में 3 साल या 5 साल के बाद आपको पैसा मिलता है। बट यहाँ पे ये हमारा जो एक स्वैग पार प्रोडक्ट है सेम वैसा ही है। आप प्रीमियम जमा करना स्टार्ट करते हैं, और 1 साल के बाद से ही, मतलब जैसे आपका दूसरा साल स्टार्ट होगा, दूसरे साल के स्टार्ट से ही आपको पैसा मिलना, जो इनकम है वो इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मिलेगा कब तक, जो भी आपने पॉलिसी टर्म चूज किया है तब तक। ठीक है। थर्ड है डिफर्ड इनकम। डिफर्ड इनकम में क्या होता है, आप पीपीटी के बाद आपका इनकम स्टार्ट होता है। ठीक है, पीपीटी के 1 साल के बाद आपका इनकम स्टार्ट होगा, और वो आपको पूरे पॉलिसी टर्म तक मिलता रहेगा। अब अगर ये फीचर्स के बाद अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटीज की, तो अक्रूवल और डिफरमेंट ये दोनों का ऑप्शन है। अब ये क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म्स जो है वो सेलेक्ट किया है 12 साल का, कि आपको 12 साल तक प्रीमियम पे करना है ना, 6, 8, 10, 12, 15। तो मान लेते हैं कि आपने सेलेक्ट किया कि आपको 12 साल तक प्रीमियम पे करना है, और दूसरे साल से ही आपको यहाँ पे इनकम मिलना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इनकम मिल रहा है, मान लेते हैं 1 लाख पे, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया, और ये जो एग्जांपल आप जो इनकम आपको मिल रहा है, ये इनकम मिल रहा है मान लेते हैं 40,000 का। ठीक है, तो आप हर साल 1-1 लाख रुपया देंगे 12 सालों तक, और ये 40,000 रुपये आपको अगले 40 साल तक रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 40,000 आपको हर साल मिल रहा है, आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये 40,000 हर साल ले लें। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर ये 40,000 रुपए की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे अभी इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंपनी के पास ही छोड़ना चाहता हूँ, मतलब अक्रूवल। ठीक है, कि ये पैसा कंपनी के पास ही जमा होता रहे, और जब ये पैसा जमा हो, या आगे 2 साल या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद कभी भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो मैं इस पैसे को विड्रॉ करूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है?
रुखसाना जी। अशोक जी, कुंदन जी। हेलो। ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज है अक्रूवल की, तो आप जब भी चाहें आप उस पैसे को ले सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। आप जब भी चाहें आप उस पैसे को कंपनी के पास में छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप कंपनी के पास में छोड़ते हैं तो आपको जो आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 4.65% का रिटर्न जो है, या आप इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ये आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज है अक्रूवल एंड डिफरमेंट की, ठीक है, ये आप मल्टीपल टाइम्स ये कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा डिफरेंशिएटिंग स्टोरेज, मतलब पीसीबी का फीचर है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ऐड पीसीबी का जो फीचर है इसको आप ऐड कर सकते हैं। पीसीबी क्या होता है कि कस्टमर की जो लाइफ एश्योर्ड है उसके डेथ होने के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कस्टमर है, फादर है, तो वो उसने अपने नाम पे एक पॉलिसी ली और बेनिफिशियरी उसने अपने बेटे को बनाया। ठीक है। 12 साल तक उसको प्रीमियम पे करना है, 5वें साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस करंट सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसने पीसीबी का फीचर लिया है, ठीक है, पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट, तो 5th ईयर में डेथ बेनिफिट मिलेगा। और जब 5th ईयर में जब डेथ हुआ तो डेथ बेनिफिट मिलेगा। आगे का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब अब उसको प्रीमियम पे नहीं करना है। और जो रेगुलर इनकम उसको मिल रहा था वो उसको मिलता रहेगा। और मैच्योरिटी तक वो इनकम मिलेगा, और देन मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसको वहां पे उसके उसका जो बच्चा है जो नॉमिनी है उसको मिलेगा। ठीक है। और सेवेंथ जो फीचर है दैट इज ऑफ डिस्काउंट, की एग्जिस्टिंग कस्टमर को 2% का डिस्काउंट मिलता है एंड फीमेल लाइफ को 0.75% का। 4 राइडर्स हैं, मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म प्लस राइडर। ये चारों राइडर्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एंट्री एज की, तो 91 डेज से एंट्री एज जो है ये स्टार्ट होती है। ठीक है। मतलब आप एक बच्चे को भी ये प्लान दे सकते हैं, 3 महीने का बच्चा है तो उसको भी ये प्लान दे सकते हैं। अगर आप पीसीबी ऐड कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। प्रीमियम पेमेंट हम 6 से स्टार्ट होता है, 6, 8, 10, 12 और 15। ठीक है। तो अगर आप मनी बैक वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं या अर्ली इनकम वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 6, 8, 10, 12 लेना पड़ेगा। अगर आप डिफर्ड इनकम लेना चाहते हैं तो 8, 10, 12, 15 ये वाला वेरिएंट आपको लेना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ मिनिमम प्रीमियम 50,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। मैच्योरिटी एज जो है ये 60 साल से स्टार्ट है। ठीक है। 60, 65, 70, 75, 85 एंड 100, ये टोटल 6 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीमियम आप एनुअल दे सकते हैं, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एक एग्जांपल के साथ में आपको ये प्लान थोड़ा समझाना चाहूंगा, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ एक श्रीधर मेनन एक हमारे कस्टमर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने ये प्लान लिया और इन्होंने जो ऑप्शन चूज किया वो था 12 साल प्रीमियम पे करेंगे। तो ये मिस्टर मेनन मान लेते हैं 12 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, और जो प्रीमियम इनको पे करना है ये है 1 लाख रुपए का। ठीक है। तो इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, 12 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं। सेकेंड ईयर से इनको कितना इनकम मिल रहा है, 48,000 रुपए का।
ये 48,000 रुपए का जो इनकम है, ये पैसा तो 12 साल ही देंगे, 1-1 लाख रुपए, लेकिन ये 48,000 इनको जब ये 75 ईयर्स के होंगे तब तक मिलेगा। अभी करंट में इनका एज है, सॉरी, जिसके नाम से ये पॉलिसी है उसका एज है 10 साल। श्रीधर मेनन ने अपने बच्चे के नाम से ये पॉलिसी ली है। लाइफ एश्योर्ड उनका बच्चा है जिसका एज है 10 साल। और ये पॉलिसी कब तक चलेगी? जब तक उनका बच्चा 75 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब 65 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है, और वो 65 साल तक हर एक साल 48,000 रुपए इनको मिलता रहेगा। ठीक है, और फिर मैच्योरिटी पे 2,14,16,00,000 रुपए मैच्योरिटी पे फिर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे गिव एंड गेट देखें, मतलब इन्होंने कितना पैसा दिया और कितना पैसा मिला, तो 12 लाख पे करके 2.5 करोड़ रुपए का टोटल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल था एक एक कस्टमर का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एज के कस्टमर हो सकते हैं, कोई भी पॉलिसी टर्म या पीपीटी चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो ये सेशन को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि फ्राइडे को होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।